एंड टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिज। मैरिज लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज है, हमारे लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है और इस समाज के अंदर कौन सी मैरिज को आपको ज़्यादा प्रेफर देनी चाहिए, कौन सी को नहीं। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरजोलॉजी में। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाई लव मैरिज फेल्स। देखिए, इतना तो हम सभी को समझ में आता है कि लव मैरिज का मीन्स होता है कि हम अपनी इच्छा से शादी करते हैं, जिसमें हमारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। लव मैरिज फेल होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। देखिए, उनमें से हम कुछ रीजंस की बात करेंगे। इफ़ यू आर इन लव विद एनीवन, देन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं तो आपकी लव मैरिज फेल ना हो। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दैट मीन्स कि होता ये है, जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो हम ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से करने लग जाते हैं। और ये मेन रीज़न बनता है कि जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती हैं तो उस समय पर जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे साथ भी कोई नहीं होता, तो फिर हम उस केस के अंदर यही सोचते हैं कि ये इंसान जो है वो मेरे लिए बेटर नहीं है। दैट मीन्स कि बाद की जो समझ है वो समझ आप में पहले ही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए जितना आप रख लेते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है लव मैरिज के फेल होने के पीछे, वो ये होता है कि आप सही इंसान को जज नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं कि आपको इस इंसान से लव मैरिज करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सबसे पहले उस इंसान को समझें, सभी एंगल से उसकी परख करें, तभी जाकर के डिसीजंस लें। आप इमेच्योरिटी के अंदर फैसला ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और उस अफसोस के सिवा फिर आपके पास कोई और रास्ता बचेगा भी नहीं। इसीलिए फिर आप उस इंसान को छोड़ देते हैं, जिससे आपकी लव मैरिज जो है वो फेल हो जाती है। पहला जो हमने बोला वो था ओवर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा जो था वो हमने बोला कि इंसान की सही परख ना होना। तीसरा जो इसके पीछे का रीजंस होता है वो ये होता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब आप लव में होते हैं किसी के साथ, देन आप सोच रहे होते हैं सिर्फ उस इंसान के बारे में या फिर शादी के बारे में या फिर आपके आगे आने वाले टाइम के बारे में कि आप कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे। आप उन्हीं ख्यालों के अंदर अपने आप को उलझा कर रखते हैं। दैट मीन्स आप बात नहीं करते हैं कि आप किस तरीके से कमाएंगे, कैसे आप खर्चा चलाएंगे। आप फाइनेंशियली फ्रीडम गेन नहीं करते हैं। एटलीस्ट सबसे बड़ा जो मैं रीज़न मान सकता हूँ जिसके कारण मनमुटाव ज़्यादा बढ़ते हैं, वो यही है कि आपको लव मैरिज जैसे फैसले से पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको गेन कर लेना चाहिए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ये तीन बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप शायद अपनी लव मैरिज को एक तरीके से सक्सेसफुल कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ में लाइफ बिता सकते हैं। दूसरा सवाल इस वीडियो का कि क्या सिर्फ प्यार से घर चलता है। तो देखिए, मैंने एक पहले वाली वीडियो में भी कवर किया था कि सिर्फ प्यार से कभी भी लाइफ नहीं चलती। आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो चीज़ें खरीदी पैसे से जाती हैं। तभी मैंने पहले वाले सवाल में कवर किया कि दैट यू हैव टू गेन द फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट, देन यू कैन थिंक अबाउट द लव मैरिज, बिकॉज बाद में सक्सेस नहीं होगी। इतना भी समझने वाला इंसान आपको हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो आपको वो एक तरीके से इग्नोर करेगा या फिर आपके साथ में हेट करेगा या फिर आपको छोड़ देगा या फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी। कुल मिलाकर के रिश्ता चलने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता। हमें कमाना पड़ता है, हमें अपना पेट भरने के लिए और सामने वाले का पेट भरने के लिए कुछ इच्छाएं उसकी पूरी करनी, कुछ इच्छाएं अपनी पूरी करनी, कुछ अगर आपके आगे चल करके बच्चे होते हैं तो उनकी भी इच्छाएं पूरी करनी। इनके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होनी आवश्यकता है, जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। और उसी पैसे के थ्रू आप पहले दिन से ही जब आप अपने घर से निकलते हैं या फिर आप जब नहीं रहते हैं उनके साथ या फिर कुछ भी होता है, ये वो केसेस हैं जो मैं बात कर रहा हूँ जिनमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती। जिनमें करती है उनके लिए ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि फिर वो वापस से वही अरेंज मैरिज टाइप हो जाता है। ठीक है, तो कि सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, पैसे की होना आवश्यकता है। इन टूडेज सोसाइटी तीसरा सवाल जो है वो सबके मन में आता है कि वाई पेरेंट्स आर अगेंस्ट द लव मैरिज। देखिए, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। जैसे कि हमारा समाज आज के समय में थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ है, उसमें वो वाली चीज़ें जो बहुत पहले हुआ करती थी वो कम रह गई हैं। आगे ये जो लव मैरिज है ओपनली कॉमन है लोगों के बीच में। तो पहले लोग क्या सोचते थे कि मैरिज होती है तो सिर्फ अरेंज होती है, जिसमें माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है पसंद करने में, देखने में। बल्कि जिसके साथ शादी हो रही होती है वो बहुत समय बाद अपने पार्टनर को देख रहा होता था, केवल शादी से पहले तो उसको पता भी नहीं होता था। बट इस समय में पेरेंट्स जो है वो थोड़े से अवेयर हो गए हैं, लेकिन सभी नहीं, सभी के लिए नहीं। ये बात अगेंस्ट इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके मोरल वैल्यूज, उनकी जो इज्जत है, उनका जो एक तरीके से उन्होंने जो अपना ओरा बनाया हुआ होता है समाज के अंदर, वो कम हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जिसको हमने पाला, जिसको हमने इतना बड़ा किया, अगर वो हमारे खिलाफ जाकर के फैसला लेता है तो फिर वो हमारी इज्जत को दाग लगा रहा है या फिर हमारी फैमिली की, खानदान की इज्जत को दाग लगा रहा है। बट हमारा इस पर क्या व्यूज होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए दैट इफ यू चूज द राइट पर्सन,
इफ यू चूज द राइट पर्सन, इफ यू आर अंडर द फाइनेंशियल फ्रीडम, और अगर आपने सही समझ करके किसी इंसान को चूज किया है तो आप शायद इस फैसले की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो इज्जत वाली बातें हैं दैट आर टेम्परेरी, दैट आर नो परमानेंट, लंबे समय तक नहीं रहती। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, दैट यू हैव टू एंगेज, या फिर आपको अपनी फैमिली को समझाना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, उसके बाद जाकर के आप ये फैसला लें। अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं, आप उसका जीवन भी चला सकते हैं, उसकी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं, तो फिर आप वो फैसला ले सकते हैं। पेरेंट्स के खिलाफ होने का मेन रीज़न सिर्फ यही है कि वो समझ लेते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर हो गया। दैट मीन्स कि आपकी मैरिज में उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था, वो उनको लगता था, लेकिन आपने उनके खिलाफ जाकर फैसला लिया, तो फिर ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वो झेल नहीं पाते हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको एक तरीके से समाज से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके पेरेंट्स आपको समझें, आप उनको समझाएं बहुत ज़्यादा, तब जाकर के आप अगर आपको फैसला लेना पड़े, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। ये हम वो बातें कर रहे हैं, हम ज़्यादा इमोशनल होकर बातें नहीं करेंगे, दैट मीन्स वी आर ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी कि लव मैरिज सक्सेसफुल कब होती है। तो हमने बोला कि अगर आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, अगर उन्होंने नहीं दी, तब जाकर के आपने फैसला लिया। हो सकता था कि आपके पेरेंट्स मान सकते थे, लेकिन आपने उससे पहले फैसला लिया, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की कमी, कभी कभी उनकी आपकी जो एक दो कमियां, जैसे अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, वो चीज़ें फैमिली पूरी कर देती है। तो अगर ऐसा है तो आपको पहले अपने पेरेंट्स से अनुमति लेने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको विरोध करते हैं, और अगर आप उस इंसान को चूज करना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद दैट पर्सन, क्योंकि ये जो चीज़ें पेरेंट्स वाली है काफ़ी टेम्परेरी होती हैं। कुछ समय के बाद में अगर आप कुछ बन जाते हैं, कुछ प्रूव कर देते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो इग्नोर कर दी जाती हैं, फिर आपको वो अपना बना लेते हैं। दैट मीन्स कि लव मैरिज सक्सेसफुल होने के पीछे के जो रीजंस हैं वो यही हैं कि आप बहुत अच्छे लेवल पर होने चाहिए। दैट मीन्स कि आप बर्बाद नहीं होने चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को लगे दैट मीन्स दिस पर्सन ऑल्सो हैव सम वैल्यू इन द सोसाइटी। एंड सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, उस इंसान का समझदार होना, मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं, दैट मीन्स कि आप नाबालिग होने पर शादी नहीं कर सकते हैं किसी से भी, लव मैरिज, राइट। तो इसीलिए है क्योंकि उस इंसान का मैच्योर होना ज़रूरी है, उसकी एज होना ज़रूरी है, वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर ऐसे कुछ रीजंस हैं, देन यू कैन गो विद द सेफ ऑप्शन, दैट आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर प्लान होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपके साथ ये हो सकता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर वीडियो। लव मैरिज का जो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है अरेंज मैरिज के साथ, वो यही होता है कि लव मैरिज में पहले लव हो जाता है इंसान से, पहले मैरिज से पहले लव हो जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज में अंडरस्टैंडिंग्स, समझ बनती है लव मैरिज होने के बाद में। दैट मीन्स कि लव पहले होना, लव मैरिज होगी, बाद में शादी होगी। और अरेंज मैरिज में पहले इंसान जानता नहीं है, अरेंज मैरिज होने के बाद में इंसान उसको समझना शुरू करता है। और इस सवाल के बाद में आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अरेंज मैरिज मोस्ट ऑफ द केसेस में सक्सेसफुल क्यों हो जाती हैं, ज़्यादातर केसेस में, और लव मैरिज क्यों नहीं होती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, लव मैरिज के अंदर एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। दैट मीन्स आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है सामने वाले इंसान से, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट आप करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। पर अरेंज मैरिज के अंदर आपको एडजस्टमेंट हाई करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। दैट आप सोचते हैं कि ये इंसान था, जैसा भी था, ये मेरे पास आ गया, अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, फैमिली की हेल्प से, क्योंकि आपके पास फैमिली होती है। बट लव मैरिज के केस में होती है एक्सपेक्टेशंस हाई, इसीलिए इसके एक तरीके से सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि अरेंज मैरिज सक्सेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है। लव मैरिज के अंदर इमोशनल बॉन्ड होता है इंसान के साथ। दैट मीन्स वो रोने वाली बातें, वो शायरी वाली बातें, आप ये सोचते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, लव मैरिज में ऐसा केस होता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसके अंदर ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है धीरे धीरे करके। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है एक रिश्ते को चलाने के लिए, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है सामने वाले इंसान पर, तो आपका रिश्ता, चाहे वो अरेंज मैरिज का हो चाहे लव मैरिज का हो, नहीं चलने वाला। क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं चलने वाला। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लव मैरिज क्यों अनसक्सेसफुल होती है, और अगर आपको सक्सेस बनानी है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात आप इतना ध्यान रखिए कि आपको इस डिसीजन को लेने से पहले इमोशनल नहीं होना। अगर आप इमोशनल में या फिर हरी अप में जल्दी में इसका डिसीजन ले रहे हैं, तो ये कंप्लीटली प्रूव होगा गलत, और फैमिली या फिर जो समाज है वो सही साबित हो जाएगा।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम कास्ट की। दैट मीन्स कि सेम कास्ट में मैरिज करने वाली, लव मैरिज करने वाली बात है। डिफरेंट कास्ट में करने वाली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट मीन्स इंटरकास्ट मैरिज, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हम सिर्फ इसमें इतना जानना चाहते थे कि लव मैरिज कब सक्सेसफुल होती है, कब नहीं होती, अरेंज मैरिज क्यों सक्सेसफुल होती है, उसके चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, और अगर आपको अपनी लव मैरिज सक्सेस करनी है अरेंज मैरिज के कंपेयर में, देन हाउ कैन यू डू दैट, बहुत जरूरी था। On this channel, we occasionally post the videos regarding the society, regarding the love, regarding status, regarding wealth, regarding the relationships, regarding friendship। ऐसे प्रकार की हमारी समझ के हिसाब से वीडियोस हम आपको ला कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और समझ अपने अंदर लानी है, दैट मीन्स यू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस अपडेट, एंड आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस समझ की ज़रूरत है कि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि लव मैरिज उनको करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं हो सकता कि मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि आपको लव मैरिज ही करनी चाहिए। नहीं, वो अपने नेचर पर डिपेंड करता है। इंसान का नेचर कैसा है, जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर वो इंसान उन पॉइंट्स को फॉलो करता है तो वो डिसीजन ईजिली ले पाएगा कि मैं लव मैरिज के लायक हूँ या मैं अरेंज मैरिज के लायक हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम चाहते हैं कि आपका जो मैरिज है वो सक्सेस रहे। आप जिस इंसान के साथ, चाहे लव मैरिज में हो चाहे अरेंज मैरिज में हो, आप उस इंसान के साथ एक अच्छा जीवन बिता सके। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ मैरिज, हम सिर्फ नॉलेज देने का काम कर रहे हैं। आपका फैसला आपके हाथ में है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये आपका हमारे लिए थैंक यू होगा। जय हिंद।